सबसे बड़ी दक्षिणा है शिष्य की प्रगति। अगर हाथी घोड़े दे दिए गुरु को और खुद कोई प्रगति नहीं की तो उससे गुरु को कोई खुशी नहीं होगी। कुछ नहीं दिया और अज्ञान से मुक्ति हो गई, अब गुरु को भी कुछ नहीं चाहिए, वही गुरु दक्षिणा है। तो आपने गुरु दक्षिणा का महत्व पढ़ा होगा, तो गुरु के प्रकार भी पढ़े होंगे कि 10-15 प्रकार के गुरु होते हैं। अब ये बात कहाँ बताई है मैंने, गुरु ज्ञान का वीडियो है, गुरु ज्ञान। और गुरु ज्ञान का एक यंत्र भी है वेबसाइट पर, ज्ञानमार्ग.गुरु पर, उसमें भी ये बताया। तो हर गुरु की दक्षिणा अलग है, उस गुरु को कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपके ऊपर, उसके अनुसार वो दक्षिणा तय करेंगे। विद्या क्या सिखा रहे हैं वो, अगर ऐसी विद्या है जिसमें गुरु को खड़े रहना पड़ता है, सामने हर चीज़ बतानी पड़ती है, ऐसा करो, हाथ पकड़ के करवाना पड़ता है, तो हाँ, अब गुरु को अपना घर परिवार चलाना है, बच्चों का भरण पोषण करना है और 24 घंटे शिष्यों के साथ कार्य कर रहा है दिन भर, तो वहाँ पे तो महत्वपूर्ण है दक्षिणा देना। जो दक्षिणा नहीं देगा उसको निकाल दिया जाएगा। लेकिन सदगुरु कोई दक्षिणा नहीं लेता, क्यों आपको आपसे मिला देता है, इसमें उसको कुछ नहीं जाता, समय लगता है, मामूली से समय लगता होगा, वो उसके लिए खेल है, खेल के क्या पैसे लेना। तो गुरु दक्षिणा गुरु पर निर्भर है कि गुरु कौन सा है। अगर वो क्रिया आदि आदि तंत्र आदि आदि सिखा रहा है जिसमें कि शिष्य का बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो गुरु भी बोलेगा मुझे भी दे दो थोड़ा सा पार्टनर। जैसे आप कोई व्यवसाय करते हैं, किसी को सिखाते हैं, तो आप उससे काम भी करवाते हैं सिखाने के बाद, तो आप यही चाहेंगे कि मुझे भी कुछ मिले इतना करने का, तो उसका महत्व है। अगर आप इस तरह कोई विद्या सीख रहे हैं जिसमें कि गुरु की मेहनत लग रही है, समय लग रहा है, तो बिना गुरु दक्षिणा के नहीं होगा। अगर आप गुरु के साथ रहना चाहते हैं आश्रम में, अब आश्रम का खर्चा आएगा, अब आप कहेंगे नहीं गुरुजी आप ही कर लेना खर्चा भी, अब वो नहीं होगा। वहाँ महत्वपूर्ण है, वो आश्रम चलाने के लिए आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। लेकिन आप बस इतना चाहते हैं मेरा अज्ञान समाप्त कर दो, मुझे बता दो, अब जो योग्य शिष्य है उसको समय नहीं लगेगा, उसकी कोई दक्षिणा भी नहीं लगेगी। ये तो हो गया, मेरे विचार हो गए, ये मेरे निजी आप कह सकते हैं व्यक्तिगत विचार हैं, इसमें मत है। ऐसे आप किसी और से पूछेंगे तो अपनी कहानी बता देगा, किसी और गुरु से पूछेंगे तो वो अपना मत बताएगा, अपना विचार बताएगा। ऐसे हज़ारों विचार होंगे, ऐसे सैकड़ों शास्त्र होंगे कि किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है कि 100 गायें दक्षिणा होनी चाहिए, एक शास्त्र में लिखा। उस ज़माने में हो सकता है वो वही हो मोल उसका शिक्षा का। तो इस युग में जो शास्त्र लिखे जाएंगे उसमें कुछ और लिखा जाएगा कि 15,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दक्षिणा, 15 साल बाद उसी कोई कीमत नहीं है तो क्या है फिर, सबको अपना अपना तय करना है, कोई नियम नहीं है इसमें। जब आपको गुरु कुछ देता है तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ होता है, ऋण नहीं है, वो उपहार है, बर्थडे गिफ्ट ले जाओ। तो यदि कुछ इस उम्मीद से दिया जाए कि मुझे वापस चाहिए इसके बदले में कुछ, तो ज़रूर आप ऋणी हो जाएंगे। लेकिन दे दिया है बस ले जाओ, तो फिर उसको चुकाने का प्रश्न नहीं आता, वो आप ही का था। जैसे जो ज्ञान हुआ है वो आपका स्वयं का है, क्या वो मेरा है जो मैंने आपको दे दिया कुछ, नहीं, स्वयं का ही है। जो आप स्वयं है वही हो गए, तो उसमें मेरा क्या गया, मेरा कुछ नहीं गया। आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला, तो अब क्या सोचते हो ऋण विण चुकाने उकाने की, वो तो पूरी तरह अज्ञान है फिर। हाँ, कभी कभी शिष्य की संतुष्टि के लिए मैं कहता हूँ कि जो मैंने किया वो करो, जैसे मैंने आपको मार्ग दिखाया वैसे किसी और को भी दिखाओ। लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया, सब लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा कठिन कार्य है, इसलिए कोई किसी उम्मीद से नहीं कहा जाता। जब मैं कहता हूँ कि हाँ हाँ आप लोग भी जारी रखिए, कुछ करते रहिए, खाली समय में ज्ञान प्रसार खेलते रहो, लेकिन किसी उम्मीद से नहीं कहा जाता कि कोई कुछ करेगा, वो आज्ञा नहीं होती। वो ऐसा होता है कि तुम्हारा मन है तो जाओ कर लो। कभी कभी मैं ऐसा कहता हूँ कि सभी मेरे ही रूप हैं, तो सबको अज्ञान से मुक्त करवाना मेरा कर्तव्य है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है खेल है। जिसे ज्ञान हुआ है वही समझ पाएगा कि खेल क्यों है। जो अज्ञानी बड़ी गंभीरता से लेगा इसको, ऋण विण और ये सब, गुरु को ही पता होता है कि ना कुछ दिया गया है ना कुछ लिया गया है, जो पहले था यथावत हो गया। क्या मुझे गुरु को कुछ देना चाहिए? क्या गुरु जो मांग रहा है वो सही गुरु है? क्या मेरा स्वार्थ है कि वहाँ से मैं सीख रहा हूँ कि मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं? कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं सीख रहा, जो अर्थहीन सी चीज़ है वो तो नहीं सीख रहा कहीं? क्योंकि ज्ञान पैसे से नहीं मिलता, क्यों आप तो स्वयं हैं,
आपको किसको पैसे देने पड़ेंगे कि मुझे, मैं क्या हूँ बता दो। और जो उसके पैसे ले रहा है, तो फिर मैंने कहा था कि वो सबसे बड़ा पुण्य है और निस्वार्थ है, तो उसका क्या होगा फिर। कभी कभी ये बताना कठिन हो जाता है कि गुरु अपने लिए पैसे मांग रहा है, कुछ करने के लिए पैसे मांग रहा है। मान लीजिए आश्रम खोलना है, मठ खोलना है, या प्राचीन काल में ऐसे गुफा बना दी जाती थी साधकों के लिए, बैठो इसमें। गुफा बनानी है, जो भी है, या उनको जो भी दाल रोटी खानी है, तो वो साधना करेंगे तो खेती बाड़ी तो करेंगे नहीं, तो वो मांगा जा रहा है। ज्ञान के बदले में मांगा जा रहा है, या इस शरीर के लिए मांगा जा रहा है, शरीर को जीवित रखने के लिए। ये बात लोग समझ नहीं पाते कभी कभी। बहुत से लोग ये चाहते हैं मैंने इतनी दक्षिणा दी तो मुझे इतना ज्ञान मिलना चाहिए था, गारंटी होनी चाहिए कुछ ना कुछ। इतनी उपभोक्तावादी मानसिकता वो आश्रम में ले आते हैं। इतना दूंगा तो इतना मिलेगा, थोड़ा और दूंगा तो और मिलेगा, अगर थोड़ा ज़्यादा दे दिया तो एएमसी भी मिलेगी। मतलब आप गुरु के पास कभी भी जा सकते हो पूछने के लिए जो चाहिए। गुरु को खरीद लिया आप, जबकि वो देखते हैं ठीक उल्टा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है वो किसी और कार्य के लिए है। गुरु की जो परियोजनाएं चल रही हैं, सेवा कार्य चल रहा है, या गुरु के अपने शरीर के लिए ही, जीवित रहने के लिए, आने जाने के लिए, उन खर्चों के लिए पैसे दिए गए। फिर ज्ञान वो उसके पैसे नहीं है। मुझे क्यों नहीं मिल रहा? शिष्य में योग्यता नहीं है। गुरु ने ठीक वो दिया है जो सबको देता है। वही सत्संग है, वही प्रवचन है, वही किताबें लिखी गई हैं, सब कुछ वही, सबके लिए एक जैसा है। हाँ, शिष्य में योग्यता नहीं है, और वो ये समझ लेता है कि शायद गुरु प्रसन्न नहीं, इसलिए मुझे नहीं समझाते, बाकियों को समझाते थे, बाकियों को तो समझ में आ जाता है। शायद उनको अकेले में जाके बताते होंगे, विशेष कोर्स करवाते होंगे वो हज़ारों का। तो इसीलिए बड़ी जटिल चीज़ है ये। इसलिए आप उसको दान समझ, अगर आप कहीं जाते हैं कोई मांगता है, उसको दान समझ के दे देना है, दान ही तो है वो। उसके बदले में आशा नहीं करनी है। फिर एक दो जगह में गया था, गुरु बोलते हैं हाँ यहाँ पैसे रख दो, फल जो भी लाए थे वो खाने पीने, हाँ रख दो, अब जाओ घर जाओ। मैंने कहा हम यहाँ आए किस लिए फिर? अगर आपको भेजना ही था तो हमने ये सब दिया क्यों है? नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है। गुरु को कोई मतलब नहीं होता कि आपने जो दिया उसके बदले में कुछ करे। हो सकता है आपको गाली दे दे, हो सकता है डंडा लेके पिटाई कर दे। दक्षिणा से ज्ञान को जोड़ना ठीक नहीं है। कभी कभी कुछ नहीं तो हाँ बैठो, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था मैं, ऐसा बोलेगा गुरु, उसको सब कुछ मिल जाएगा। दक्षिणा हाँ बाद में दे देना। यहाँ पे दुकानदारी वाली मानसिकता लेकर नहीं आना चाहिए अध्यात्म में कि ये दूंगा तो वो मिलेगा, इतना दिया है तो उतना मिलेगा। कुछ नहीं होगा ऐसा। या अब मुझे इतना मिल गया तो अब मुझे चुकाना पड़ेगा उसकी कीमत, कुछ नहीं है ऐसा। बड़ा सरल है कि आपकी श्रद्धा है, आप देख रहे हैं गुरु कार्य कर रहे हैं, उसमें पैसा लगता है, आप भी दे दो थोड़ा सा, बदले में कुछ मत मांगो। गुरु का भी कार्य, आप आगे बैठ गए, हाँ ये भाई कर लो, ये साधना कर लो, ये आसन कर लो, ये ज्ञान है ये ले लो, मनन कर लो, और फिर ख़त्म। इतनी सी बात है। ये स्वाभाविक तब तक है जब आप जानते हैं कि वो केवल भाव है, कर्म नहीं है ना। भावना और कर्म में भेद समझिए। अरे इन्होंने मुझे इतना कर दिया, कितना बड़ा काम किया, इन्होंने मेरे लिए ये भी कर दिया वो भी कर दिया, ये भावना आ सकती मन में, इतना तो स्वाभाविक है। अब उसके लिए रात दिन एक कर देना चुकाने के लिए, वो ठीक नहीं है, वो अस्वाभाविक है। जिनमें अज्ञान है वो मुझ में और सामने वाले में भेद देखेगा। अब वो कहेगा कृतज्ञ होना चाहिए मुझे उसका, क्योंकि अभी भी वो दूसरे को मन शरीर ही समझ रहा है कि मुझे कुछ करना है इसके लिए, तो खुद को भी तो कर्ता समझ रहा है। ध्यान दीजिए, मैं और आप एक हैं। मैं स्वयं का ऋणी हो गया और मैं स्वयं को कुछ देता हूँ उसके बदले, क्या इस बात का कोई अर्थ है? जो अज्ञानी है वो अभी भी भेद देख रहा है सब में, कहता है कि मुझे इसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उसके प्रति ऐसा होना चाहिए। मतलब अहंकार बहुत है, अहम बहुत है अभी भी। जैसे एक बच्चा होता है, मिल गया, बैठे कहीं, आपने उसको कुछ खाने का दे दिया, टॉफ़ी दे दी, क्या उसको कृतज्ञ होना चाहिए जीवन भर? उस बच्चे में कोई अहम नहीं है, ज्ञान तो है नहीं, अज्ञान भी नहीं है उसमें। ऐसा ही साधक है, ऐसा ही गुरु है। हाँ तुम आए हो, खेल खेल में तुम्हें ज्ञान हो गया, बस क्या लेना है, क्या देना है, कौन सी कृतज्ञता? मैं ही तो हूँ जिसको ज्ञान हुआ है, वो मेरा ही तो रूप था। तो जो भी कुछ लेना चाहता है किसी से, छीनना चाहता है, ज़बरदस्ती मांगे रखता है अपनी, ये कर देना बस, मतलब ज्ञान तो हुआ नहीं उसको। स्वयं को अलग समझता है, जिसके लिए उसने कुछ किया है उसको अलग समझता है। इसे हम कहते हैं निस्वार्थ प्रेम, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो।
कुछ किया गया है तो प्रेम के लिए किया गया है, स्वार्थ के लिए नहीं। वो सामने वाले में प्रेम नहीं होगा तो वो लौटाना चाहेगा। प्रेम को प्रेम से ही लौटाना चाहिए, ऋण से नहीं। क्या एक बच्चा कहता है माँ को कि मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ, आपने मुझे प्रेम दिया? नहीं। तो इस तरह की मान्यताएं आम जनता में बहुत मिलती हैं और बहुत लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। कुछ लोगों के मन में बड़ी सरलता होती है, वो ये सोचते कि हाँ ये भावना आ रही, बहुत अच्छी भावना है, शुद्ध भावना है, ना आए तो फिर मैं मनुष्य नहीं हूँ, फिर मैं तो निर्दयी पत्थर हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, भावना आ गई कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। उसके पीछे ज्ञान भी होना चाहिए, निस्वार्थ भाव होना चाहिए, हर कर्म में निस्वार्थ भाव होना चाहिए। और इसी तरह आपके लिए भी कुछ कर दिया गया है तो सोचना चाहिए कि निस्वार्थ भाव से किया गया या कुछ मांगने के लिए किया गया। अगर कुछ पाने के लिए किया गया है तो फिर आप गलत जगह पहुंच गए। फिर वो व्यक्ति सही नहीं है, फिर वो लेन देन है, व्यवसाय है, फिर वो कर्म बंधन हो जाएगा। क्या कोई गुरु किसी शिष्य को कर्म बंधन में बांधना चाहेगा? वो तो तोड़ना चाहता है। तो लेने के या देने के भाव से अगर मार्ग दिखा रहा है, ज्ञान प्रदान कर रहा है शिष्य को, तो गुरु से कर्म बंधन हो जाएगा। कोई भी गुरु नहीं चाहेगा ऐसा हो, वो खुद ही तोड़ देता है अगर ऐसा हो जाए तो। कभी कभी शिष्य में बहुत अज्ञान होता है, नहीं आपने दिया है, मैं इस ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। तो वहाँ पे गुरु देखते हैं कि हाँ इसको नहीं समझ में आ रहा है, कहते हैं हाँ 2 केले ले आना कल, वही मेरी दक्षिणा है। वो ले आता है केले। अब वो भी मुक्त हो गया, गुरु भी मुक्त हो गया, झंझट चली गई एक, रोज आके रो रहा था। ऐसे सांकेतिक कभी कभी कर दिया जाता है काम। तो मैं भी ऐसा करता हूँ कभी कभी, नहीं आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मुझे ये करना है, मुझे करना है, और उसे कुछ दे दिया जाता है, हाँ ये कर दो। जबकि हम नहीं चाहते कोई बंधन में पड़ा रहे जन्मों जन्मों के। अगर वो शिष्य नहीं काटना चाहता बंधन तो गुरु स्वयं कैंची लेके काट देता है। जिसको ज्ञान हो गया, सच्चा ज्ञान कि मैं और गुरु एक ही है, वहाँ बंधन हो ना हो सब बराबर है। फिर गुरु भी बंधन है, मार्ग भी बंधन है, परंपरा भी बंधन है, आपका ज्ञान भी बंधन है। सब छोड़ दो, आकाश में तभी उड़ पाओगे जब ये बोझा छोड़ दोगे सारा। अरे मैं ऋणी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। अब आप बंधे हो, इन विचारों ने ही बांध रखा है। देखो गुरु की तरफ दृष्टि डालो, क्या वो ऐसा है? जो खुद बंधा है वो दूसरों को क्या मुक्त करेगा? नहीं मेरी ये परंपरा है, इसमें ये शब्द बोलने चाहिए, इसमें ये कपड़े पहनने चाहिए, खुद ही बंधा है। और फिर वही संस्कार शिष्य में भी आ जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, हम तो तोड़ने का कार्य करते हैं, सब तोड़ दिया जाएगा, अच्छा लगे न लगे, शुरू में तो बुरा ही लगेगा। ये तो जाने को कह रहे हैं, नहीं कोई कहीं जाता नहीं है। जब सब एक है और वो सब मैं ही हूँ, कहाँ जाऊँगा? बहुत से ज्ञानी जन हैं जिन्होंने ये बात कही है। मैं क्यों कोई नई बात नहीं कह रहा है, ये जो हजारों साल से ये बात बोली जा रही है कि यदि आपका लक्ष्य मुक्ति है तो फिर 1-2 चीज़ों से क्यों बंधे हो? खास तौर से वो सब मिथ्या होने के बाद भी, जानने के बाद भी क्यों बंधन में हो? फिर देखिए, बुरा बंधन तोड़ना बहुत आसान है, अच्छा बंधन तोड़ना बड़ा कठिन है, क्योंकि उसको अच्छा मान लिया गया है। अब छूटना बड़ा कठिन है।